आंटी जी, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मोदी सरकार द्वारा महिलाओं को जो फ्री सिलेंडर दिए जा रहे थे उसका आपको लाभ मिला? हाँ मिला। और जो सरकार द्वारा फ्री राशन बांटा जा रहा है उसका भी आप लाभ ले पा रहे हैं? हाँ, बराबर ले पा रहे हैं। बराबर। तो आप क्या चाहती हैं कि इस बार धामी सरकार फिर से आए चाह रही हैं या फिर अन्य सरकार आए सोच रही हैं? अगदा कर रहा है वही आए करके सोचे, हम तो राशन खा रहे हैं। हाँ। फ्री में सिलेंडर मिला है। अच्छा, हाँ। तो किसको चाह रहे हो फिर? उनका नाम भी बता दीजिए। धामी जी की बनेगी, एक बार और मौका देते हैं धामी जी को। अच्छा, इस बार आपका समर्थन धामी जी को है। हाँ। अब जो सरकार हमको देना चाहेगी हमें वही सुविधा ठहरा। अच्छा, जैसे यहाँ मकान की सुविधा नहीं है, बहुत सारी। मकान देंगे तो सरकार देगी तो हमें मकान भी चाहिए। और सड़क इत्यादि। सड़क आएगी तो हमारी भाग्य हमें सड़क भी चाहिए। तो और मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस बार आप किसको अपना प्रतिनिधि चुन के विधानसभा भेजना चाह रहे हैं? जो चला है उसी को हम चाह रहे हैं। किनको? धामी जी को। अच्छा, धामी जी को दोबारा मौका देना। तो बीजेपी को एक चांस देना चाह रहे हैं। मंत्री भी बने हैं। अब तो ऐसा आगे लगता है आपको कि अच्छा करेंगे? हाँ, अच्छा करेंगे करके विश्वास है। अच्छा, ठीक है। सर, हमारे पास अभी कई समय के बाद एक मुख्यमंत्री जी हमारे विधानसभा को मिले हुए हैं। हम ये उम्मीद करेंगे और हमारा भरसक प्रयास ये रहेगा कि हम उन्हीं को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में देखें और जो है उनसे कई सारी अपेक्षाएं कर रहे हैं। वो हमारे आए और दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में आए तो हम कई तरह से उनसे अपेक्षाएं कर रहे हैं। हमारे जैसे कि हम ये वन विभाग में क्षेत्र में रह रहे हैं, हमें भी किसी तरह का हक हकूल मिले। हमारे यहाँ पर पीएम आवास बन जाएं, हमारे घर बन जाएं, लैट्रिन बाथरूम बन जाएं। हम जनजाति क्षेत्र के लोग भी हैं यहाँ पर और सब पहाड़ मूल के लोग बसे हुए हैं। अगर हमें भी लोगों की तरह जैसे इंसान रह रहे हैं उस तरह से हम अगर इंसानों की तरह रहने लायक हो जाते तो यही उम्मीद लेकर के हम उनके साथ हैं और रहेंगे। ये जो सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना चली जिसके अंतर्गत लोगों को सिलेंडर मिले, क्या आपको सिलेंडर मिला? हाँ, मिला है। और जो मोदी जी की फ्री राशन योजना है उसका भी आप लाभ ले रहे हैं? हाँ, ले रहे हैं। तो आप यानी कि सरकार की नीति रीति से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। तो क्या आप धामी सरकार को दोबारा लाना चाहेंगे? लाना चाह रहे हैं, फिर मुख्यमंत्री हैं तो उनका पद है तो लाएंगे। जानना चाह रहे हैं मोदी सरकार द्वारा जो उज्ज्वला योजना चल रही है उसका क्या आपको लाभ मिला? आपको सिलेंडर मिला? हाँ हाँ, मिल रखा है सिलेंडर सब मिल रखा है। और आपको जो फ्री राशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो कंट्रोल द्वारा दी जा रही है? हाँ, वो भी मिल रही है हमको। अच्छा, तो और आगे क्या सरकार से आप अपेक्षा करेंगे? आगे क्या से हमें यही सब संभावना हो कि हमें रोड मिले, ये कच्ची खाली वैसे चलने में व्यवस्था खाली हो रखा है, हमारे बच्चों के लिए परेशानी हो रखा है। रोड भी मिलना चाहिए, एक एक मकान भी मिलना चाहिए। अच्छा, इस गाँव में मकान नहीं है? ये मकान नहीं है, लैट्रिन नहीं है और सबकी लैट्रिन आ गई, मेरे पास लैट्रिन भी नहीं है। मेरे को सब जीना चाहिए। ठीक। हाँ। ठीक। तो आप दोबारा सीएम धामी जी को सपोर्ट करना चाहेंगे इस बार जो विधानसभा चुनाव? हाँ हाँ, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहेंगे। हम एक बार और धामी जी को अच्छा बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, जो कि मुख्यमंत्री हुए इनको 5-6 महीने हुए हैं। अच्छा, आगे का कार्यकाल भी ये करें। अच्छा, हम यही चाह रहे हैं। यानी कि आपको लगता है कि 5 साल और धामी जी को मिलेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास होगा? हाँ, 5 साल और मिले तो हमें ये आशा है कि आगे हमें हमारे क्षेत्र का विकास कुछ करेंगे करके। अच्छा, हाँ हाँ, मिला। और जो फ्री राशन की जो योजना है हाँ, आपको वो भी मिला। और राशन आपको मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो आप बीजेपी सरकार और धामी सरकार और जो मोदी सरकार है इससे संतुष्ट हैं? हाँ, संतोष है। अरे आंटी जी, ये जो मोदी जी की उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो सिलेंडर बांटे जा रहे थे आपको सिलेंडर मिला? मिला को। हाँ, मिला। और जो फ्री राशन की जो प्रक्रिया चल रही है वो फ्री राशन अभी तक मिल रहा है आपको? हाँ, मिल रहा है ना? हाँ। अच्छा भाई जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में जो विधानसभा चुनाव हमारे इस खटीमा विधानसभा में क्या पूरे उत्तराखंड में 2022 के जो चुनाव चल रहे हैं इसमें आप किसको अपना समर्थन देना चाह रहे हैं? हमारी 70 विधानसभा से एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, एक तरफ कांग्रेस से हमारे बड़े भाई भुवन कापड़ी जी हैं, SS कलेर जी हैं और साथ में हमारे रमेश राणा जी भी अभी BSP से हैं। तो आप किसको अपना समर्थन देना चाह रहे हैं? हम देना चाहते हैं बीजेपी को, पुष्कर जी धामी जी को। अच्छा, पुष्कर धामी जी को आप दोबारा चांस देना चाह रहे हैं? चांस देना। क्या लगता है आपको कि अगर वो दोबारा बनेंगे तो क्षेत्र का विकास होगा? 100% होगा। अच्छा, अभी तक हुआ है? हाँ, हुआ है।
अभी तक पूरा हुआ, अभी भी होगा पूरा, आगे भी करेंगे कार्रवाई। अच्छा। पूरा संपर्क है पुष्कर सिंह धामी जी को। अच्छा, उत्तराखंड वासियों निवासियों के लिए यही कहना चाहता हूँ, ठीक। केंद्र में जो भी हो, केंद्र में अगर हमारे केंद्र सरकार वहाँ, तो स्टेट में भी वही होना चाहिए, तभी विकास होगा, तभी वो होगा। अच्छा। और बात रही विधानसभा 70 से, तो पुष्कर सिंह धामी का आना जरूरी है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम में वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री एक बार आजमाना चाहिए, यानी कि 5 महीने का उनको कार्यकाल दिया गया है, इसमें कुछ नहीं होता है। हाँ। अगर 5 साल और देखे तो कुछ हो भी सकता है। जैसे इस हमारे गांव में देखो, यहाँ से पूरे जंगल के किनारे रहते हैं, जानवर हैं, छोटे बच्चे हैं, यहाँ कीचड़ हो जाता है, रोड की कोई व्यवस्था नहीं। आज से 10 साल तक हमने देखते रहे कांग्रेस के इसमें भी, हाँ, इस गांव में आने को कोई पदार्थ नहीं। इलेक्शन अभी भी इलेक्शन मतलब इतना कोई नहीं, बीजेपी के 2-3 राउंड हो चुके हैं, धामी जी के जो भी हो, तो मतलब कुल मिला के आपका समर्थन बीजेपी को है? नहीं, समर्थन तो है ही सर। देखो सीधी सी बात है, अगर केंद्र में भी यहाँ भी है, पहली बात है अपने विधानसभा खटिमा क्षेत्र कोई नहीं जानता था। मतलब कहीं भी साउथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, बोलते थे कि कहाँ के हो, तो नैनीताल टूरिस्ट पहले तब इशू होता था। आज खटिमा के नाम से पूरे हिंदुस्तान में पता है कि कौन से जगह से हम लोग रह रहे हैं, कौन से विधानसभा से हैं। तो धामी जी की वजह से जो भी 5 महीने का उनको कार्यकाल दिया गया, तो ये अपनी पहचान बनाने का मौका, पहचान बनाने का एक मौका कि हम भी इस जगह के निवासी, नहीं तो यहाँ का नाम या किसी को पता ही नहीं, केंद्र में पता नहीं, कहीं पता नहीं। अभी एक मुख्यमंत्री के आवास के इधर के यहीं के रहने वाले ऐसे। ठीक, धन्यवाद सर, यूके लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो मोदी सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत फ्री सिलेंडर बांटे गए थे, क्या आपको उसका लाभ मिला है? हाँ, मिल रखे हैं, सिलेंडर मिले हैं आपको? 2 मिल रखे हैं। अच्छा, तो और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो सरकार द्वारा फ्री राशन अभी तक दिया जा रहा है कोरोना काल में, क्या उस राशन का भी आप लाभ मिल रहा है आपको? हाँ, मिला, राशन मिल रहा है, यानी कि सरकार की नीति रीति से आप संतुष्ट हैं? मिल ही रहा है, फिर खाली क्यों कहे नहीं मिल रहा है? हाँ, सब कुछ मिल ही रहा है। हाँ। ठीक है, योजनाओं का कोई ऐसा तो नहीं कि कोई योजना चल रही है और उसका आपको लाभ न मिल रहा हो? ना, सब लाभ मिल ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।